बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कतर ने कहा है कि वो दुनिया में अमन के क़याम के लिए कसीर जिहती ताउन की पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेखा आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने इन ख्यालात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुसूसी इजलास में किया, जिसका इनेकाद अमन आलम के मुताल्लिक नए प्रोग्राम के हवाले से यूएन के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए किया गया था। ये इजलास फ्यूचर समिट की तैयारियों के ज़िम्न में बुलाया गया था, जो आइंदा साल सितंबर के महीने में मुनाकिद की जाएगी। रियासत कतर ने कहा है कि अफजाइशी और इंसानी इमदाद के शोबे में उसकी कोशिशें नेशनल विजन 2030 की बुनियाद में शामिल हैं और ये आलमी सतह पर अमन और सलामती और तरक्की के हवाले से उसकी जिम्मेदारियों से हम आहंग हैं और पायदार तरक्की के मुतालिक 2030 के मंसूबे के उसूलों की रोशनी में की जा रही हैं। वज़ारत ख़ारजा में बैनुल अक़वामी ताउन के शोबे के डायरेक्टर जनाब शाहीन अली अल-काबी ने इन ख़यालात का इजहार एक गोल मेज़ मुलाकात के दौरान किया, जिसका एहतमाम रियासत कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुशीर डॉक्टर अहमद अल-मुरैखी के दफ्तर के ताउन से किया था। इस राउंड टेबल डायलॉग का इनेकाद न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर में आला सतही सियासी फोरम की साइड लाइन पर किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुआविन मोहतरमा मारिया फ्रांसिस्का सबातो ने भी इस गोल मेज मुलाकात में शिरकत की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क खलीजी मुल्कों के साथ ताउन को मजीद बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि उनका हालिया दौरा खलीज इंतहाई कामयाब रहा, जिसके दौरान मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर करने के अलावा दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम करने के वसाइल पर भी बातचीत की गई। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और खलीजी मुल्कों के साथ के दरमियान ताउन को आइंदा दिनों में नुमायां और वाज़े मंसूबों के जरिए तक़वियत दी जाएगी। तुर्क सदर ने उम्मीद जाहिर की कि इन मंसूबों का असर उनके मुल्क की मईशत पर बिलखुसूस दिफाई सनतों, तवानाई, सियाहत और कंस्ट्रक्शन के शोबों में मुस्बत अंदाज में जाहिर होगा। सदर एर्दोगान ने मजीद कहा कि तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज हुआ है और कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खलीजी मुल्कों के साथ किए गए इन मुआहिदों से वाज़ेह है कि इन मुल्कों को तुर्की की मईशत और सनत पर भरोसा है। खलीजी ताउन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब जासिम मोहम्मद अल बुदेवी ने इटली के शहर रोम में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राअत और ग़िज़ा के इदारे फाओ के डायरेक्टर जनरल जनाब शो द्विनो के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान जीसीसी के जनरल सेक्रेटरीट और फाओ के दरमियान सन 1986 में साइन की गई एक एमओयू को और बेहतर करने और फूड सिक्योरिटी के शोबे में फ़रोग़ के वसाइल पर बातचीत की गई। जनाब अल-बुदेवी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी का हुसूल जीसीसी का एक मुसल्लमा हदफ है, जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली को तरक्की दी जाती है और खलीजी मुल्कों में मुत्तहिदा फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी के मुतालिक ज़रूरी ताउन के लिए एक राब्ता कमेटी तश्कील दी गई है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक बार फिर कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती के खिलाफ अरब और इस्लामी मुल्कों में शदीद एहतजाज और बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने में मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाए जाने के बाद स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने वक्ती तौर पर सिफारत खाने के मुलाजमीन और उसके कामकाज को बगदाद से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर स्टॉकहोम मुंतकिल कर दिया है। उधर इराकी हुकूमत ने स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाल दिया है और अपने सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है। इस दौरान कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख सालिम अब्दुल्ला अल जाबिर अस-सबाह ने कहा है कि कुवैत जीसीसी के मेंबर मुल्कों और दीगर अरब और इस्लामी मुल्कों के साथ ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाने के लिए मुशावरत कर रहा है, ताकि अमली और वाज़े इक़दामात किए जा सके और मुस्तक़बिल में इस तरह के नाकाबिल कबूल वाक़यात न हों। उधर सल्तनत ओमान ने स्वीडन की इंतज़ामिया की जानिब से
शिद्दत पसंदों को कुरान करीम की बेहुरमती करने और उसके नुस्खे नजर आतिश करने के लिए इजाजत नामे देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसी तरह उर्दून की वजारत खारजा ने अम्मान में मौजूद स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सख्त लहजे में अपना एहतजाज रजिस्टर किया है। इससे पहले कतर की वजारत खारजा ने दोहा में स्वीडन के सफीर जनाब ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को तलब करके कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े पर सख्त एहतजाज किया और अपने एहतजाजी मुरासले में स्वीडिश हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस तरह के शर्मनाक वाक़यात को रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस के शिमाल मगरिब में वाक़ कस्बे सेबस्तिया में कल रात काबिज इसराइली फौजियों ने एक गाड़ी पर फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। इससे कबल एक दीगर वाक़े में जख्मी होने वाला एक और नौजवान जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गया। उधर सफा नामी गांव में गासिब इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों में 5 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। काबिज फौज ने इस तसादुम के दौरान असली और रबर की गोलियां चलाईं। इस दौरान फ़लस्तीन की वजारत खारजा ने कहा है कि कशीदगी नेतन्याहू की दाएं बाजू की हुकूमत की सरकारी पॉलिसी है। वजारत ने जोर देकर मुतालबा किया कि दुनिया के अमन और सलामती के इरादे के सामने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए उस पर आलमी पाबंदियां लगाई जाएं। दूसरी जानिब हमास के एक रहनुमा इस्माइल रिजवान ने कहा है कि काबिज इसराइल फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर चुका है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत भी कमज़ोर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ब्लैक सी के जरिए यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट के मुआहदे से रूस के निकलने के नताइज से खबरदार किया है। इंसानी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी मार्टिन ग्रेविथ ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रूस के इस मुआहदे से निकलने के बाद अनाज की कीमतों में इंतहाई इजाफे का मतलब ये होगा कि लाखों अफराद को बिलखुसूस तरक्की पजीर मुल्कों में भूखमरी का सामना हो सकता है। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मुआहदे को जारी रखने के हवाले से अपने यकीन का इजहार किया है। रूस के नायब वजीर खारजा सरगेई फिरशनीन ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि मॉस्को अंकारा के साथ अनाज के मुताल्लिक कोई नया सौदा करे। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और तारीख के 100वें टेस्ट मैच में विराट कोहली की सेंचुरी और दीगर 4 खिलाड़ियों की हाफ सेंचुरीज की बदौलत भारत ने पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए। ये कोहली का 500वां इंटरनेशनल मैच था, जिसको उन्होंने 121 रनों की शानदार इनिंग्स के साथ यादगार बना दिया। भारत से बाहर कोहली ने 5 साल के लंबे अरसे के बाद कोई टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। 438 के जवाब में मेजबान वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे। ये मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशिया सीरीज का चौथा मैच मैनचेस्टर में जारी है। खेल के 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं और फिलहाल मेजबान इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के स्कोर 317 के जवाब में मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने 592 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर जैक क्रॉली ने 103 की औसत से खेलते हुए 182 बॉलों पर शानदार 189 रन की इनिंग्स खेली। मोइन अली, जॉय रूट, ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स ने हाफ सेंचुरीज लगाई, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो 99 पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से सिर्फ 81 बॉलों पर 99 रन बनाए, लेकिन उनके साथ ही आउट होते चले गए और वो सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 113 रन बना लिए हैं और वो अब भी 162 रनों से पीछे है।
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی جانب سے جاری کردہ تازہ رینکنگ میں قطری ٹیم 59ویں نمبر پر ہے۔ پہلی 10 پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا بدستور نمبر 1 اور رنر اپ فرانس دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ برازیل تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر ہے۔ عرب ملکوں میں سب سے بہتر رینکنگ ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنلز تک پہنچنے والی موروکو کی ٹیم کی ہے، جو عالمی سطح پر 14ویں پوزیشن پر ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کو 15 دن کے اندر بورڈ آف گورنرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے چیئرمین پی سی بی کا الیکشن 1 ہفتے میں کرانے کی ہدایت دی ہے۔ آج کا پہلا مفصل نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ انسانی اور ترقیاتی امداد کے میدان میں اس کی کوششیں نیشنل ویژن 2030 کی حکمت عملی میں شامل ہیں۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دیں گے اور آئندہ دنوں میں واضح طور پر پروجیکٹس نظر آئیں گے۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ ہے۔ کویت OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے۔ اور کھیل کی دنیا سے یہ خبر کہ بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی اننگز میں 438 اور انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف جوابی پہلی اننگز میں 592 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المؤمن کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا